अरे तो इनकी सरकार थी तो क्यों नहीं सदन में सवाल उठाए? नीतीश जी के साथ में महागठबंधन की सरकार थी, उस समय कितने बार सवाल उठाए हैं, कितने बार अपने मंत्री से मिले थे। जिस समय इनकी सरकार थी, इनके मंत्री थे, इनके मुख्यमंत्री थे, इनके डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव। उस समय इन्होंने कई बार जाकर के अपने मंत्री से, अपने डिप्टी सीएम से, अपने सीएम से मिले हैं गंगा कटाव को रोकने के लिए। ये जनता के सामने शामिल दिखाएं कि कितने बार जाकर के मिले हैं, कितने बार पत्राचार किए हैं जब इनकी सरकार थी। ये कहने से कि माने कुछ दिनों से हमारी सरकार नहीं है तो सरकार नहीं है, तो कौन कर रहा था ये तो बता दे कि खनन कौन कर रहा था, किससे कहकर रुकवा दिए थे? पुलिस प्रशासन गई थी रोकने के लिए, किसकी गिरफ्तारी हुई, कितने पोकलैन पकड़े गए, कितने जेसीबी मशीन पकड़ी गई वहां से, कितने ट्रैक्टर पकड़े गए, कितने लोग पकड़े गए खनन, अवैध खनन करते हुए, तो बता दें। एक सवाल है कि शाहपुर विधानसभा में जोइनिया गांव लग रहा है कि गंगा के आगोश में चला जाएगा, जिस तरह से कटाव हो रहा है वहां पर न अधिकारी पदाधिकारी ध्यान दे रहे हैं, न आप ही की सरकार है न वो भी ध्यान दे रही है। देखिए, हम लोग वहां पर कटाव तो पहले से हो रहा है, उसका हम लोग पहल किए थे। हम लोगों के पहल पर उस समय के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और हमारे आरा के सांसद आर.के. सिंह भी वहां निरीक्षण करने के लिए गए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि उस कटाव को हम रोक लगाएंगे, लेकिन उस कार्य पर पहल नहीं हुआ है। हम लोग बात किए हैं, हम अपने स्तर से भी बात किए हैं, यहाँ पर जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनसे भी बात किए हैं और जल संसाधन मंत्री से भी हम लोग प्रयास किए हैं और उन्होंने जिलाधिकारी से बात किया है और आशा है कि अगर ये स्थिति भयावह बनी हुई है, अगर थोड़ा कम होता है तो सारे लोग जो भी पदाधिकारी हैं वहाँ पर हम लोग मांग किए हैं कि जो हमारे यहाँ के विश्वोत्तरी के प्रभारी मंत्री हैं और डिप्टी सीएम भी हैं विजय सिन्हा जी भी यहाँ आकर के निरीक्षण करें। हम लोग गए थे, उनसे मांग भी किए हैं और हम सरकार से मांग करेंगे। विजय चौधरी जी भी जल संसाधन मंत्री हैं, उनसे भी हम लोग मांग किए हैं। हम लोग सरकार से पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में मुनि देवी जी हमेशा आवाज़ उठाती रही हैं और फिर हम लोगों के सरकार के संबंधित मंत्री से बात किए हैं। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी है। आवाज़ उठाने से नहीं होगा, आवाज़ अगर उठाते रहिएगा आप लोग तो वो गंगा के चपेट में गांव आ ही जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले हम लोग वहां पर रिपोर्टिंग करने गए थे। जहां पर मैं खड़ा होकर के रिपोर्टिंग किया हूं वो गंगा नदी के अंदर चला गया है। मैं जानता हूं वहां के एक स्थिति के बारे में अवगत हूं। पल पल की जानकारी हम लोग दूरभाष पर वहां के लोगों से ले रहा हूं। जिस गांव की आप नाम ले रहे हैं वो मेरे मामा का गांव है जोइनिया, वहां से हम हर एक चीज़ से परिचित हैं, बहुत पहले से हैं। कटाव हो रहा है और वहां के लोग जो रह रहे हैं वो भय की स्थिति में रहे कि दिन में है तो रात में हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये आपका कहना जायज़ है। और ये हमारी गंगा माँ से भी हम लोग विनती करते हैं और सरकार से भी प्रयास करेंगे कि जोइनिया गांव को कटाव से रोक कराया। शाहपुर विधानसभा जो विधायक हैं कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारी होती तो हम काम करवा चुके होते। इसके पहले किसकी सरकार थी? इसके पहले 15 से लेकर के और 20 के पहले किसकी सरकार थी? हम तो सुने को बोल रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार है। कल तक आप नीतीश जी के साथ में सरकार में थे तो आपकी सरकार नहीं थी। कटाव आज हो रहा है, 5 साल पहले कटाव नहीं हुआ है। उस समय विधायक जी सरकार में थे तो क्या किए? 15 से लेकर के 24 के बीच में कितने साल उनकी सरकार रही? नीतीश जी के साथ में 2-2 बार उनकी सरकार बनी, उस समय उन्होंने क्यों नहीं पहल किया? तो इसके पहले उनके पिताजी यहाँ से मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं पहल किए? केंद्र यहाँ से राज्यसभा से सांसद थे शिवानंद तिवारी जी, उन्होंने केंद्र सरकार से क्यों नहीं मांग किया उस समय से? कटाव तो ऐसे नहीं, गंगा की भयावह स्थिति तो यहाँ 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष से वहाँ बना हुआ है। तो न शिवानंद तिवारी जी प्रयास किए, उनके पढ़ते कहते हैं कि यहाँ 3 साल से हम 3 पुस्त से हम लोग शासन करते हैं। रामानंद तिवारी जी भी यहाँ से मंत्री हुए थे, विधायक हुए थे, उस समय भी गंगा नदी यहाँ पर बहती थी। वो केंद्र में भी सांसद होकर के गए थे, यहाँ के प्रभावी मंत्री थे, उनके पिताजी भी प्रभावी मंत्री थे, सांसद भी हुए, ये भी 10 साल से विधायक हैं। क्या प्रयास किए हैं इन लोगों ने? इनकी भी सरकार थी, रामानंद तिवारी जी भी सरकार में मंत्री थे, शिवानंद तिवारी की भी सरकार थी, उस सरकार में वो मंत्री थे। उस समय क्यों नहीं उन्होंने ने पहल किया? ये कहने से थोड़ा हो जाएगा कि हमारी सरकार नहीं है। आप जनप्रतिनिधि है, 10 साल से यहाँ के विधायक है, आपने क्या प्रयास किया? जनता के सामने ले आकर के रखिए कि कटाव के लिए आपने कितने बार सदन में सवाल उठाए, कितने बार मंत्री से मिले, कितने बार जाकर के मुख्यमंत्री से मिले। क्या विपक्ष के विधायक मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं क्या? आप कितने बार जाकर के मिले हैं नीतीश कुमार जी से? आप बताएं जाकर के कि नीतीश कुमार से मिलने का आपको अधिकार है। अभी सरकार आपकी नहीं है, आप जाकर के कितने बार आप जाकर के मिले हैं? अब तो आपका सांसद है, महागठबंधन के सांसद भी हैं और महागठबंधन का विधायक भी हैं। केंद्र में भी सवाल उठाए और बिहार में भी सवाल उठाएं। आप मांग करें तो आप विधायक ये कहने से जीव नहीं बचेगा कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन कुछ
वर्ष पहले तो आप ही की सरकार थी। लोग कहते हैं ना विपक्ष का विधायक का काम नहीं करती है सरकार। अरे भाई, तो विपक्ष में कब से हैं? ये 10 साल 2015 से लेकर 24 तक विपक्ष में ही रहे हैं। इनकी सरकार नहीं थी, माने इनकी सरकार रही कि नहीं रही? नीतीश जी के साथ में ही इन लोगों ने महागठबंधन की सरकार बनाई। 17 साल रहे वो, 37 महीने रहे उनकी सरकार रही, कहते हैं। कैसे 37 महीने उनकी सरकार है? वो तो कहते हैं कि 3 पुष्ट से हम शासन करते हैं शाहपुर में। हमारे बाबा भी यहाँ से नेतृत्व किए, हमारे पिताजी भी नेतृत्व किए और हम भी नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये कहने के लिए 3 पुष्ट से नेतृत्व कर रहे हैं, अब कहिएगा कि हम सरकार में नहीं है। आपके पिताजी भी सरकार में रहे हैं, आपके बाबा भी सरकार में रहे हैं और आप भी सरकार में रहे हैं। तीनों पुष्ट सरकार में यहाँ रहे हैं। ये कहने से नहीं होगा कि हम सरकार में नहीं हैं। कह रहे हैं कि हम लोग सदन में आवाज उठाते हैं लेकिन सरकार सुनती नहीं है। अरे तो इनकी सरकार थी तो क्यों नहीं? नीतीश जी के साथ में महागठबंधन की सरकार थी, उस समय कितने बार सवाल उठाए हैं, कितने बार अपने मंत्री से मिले थे। जिस समय इनकी सरकार थी, इनके मंत्री थे, इनके मुख्यमंत्री थे, इनके डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव। उस समय इन्होंने कई बार जाकर के अपने मंत्री से, अपने डिप्टी सीएम से, अपने सीएम से मिले हैं गंगा कटाव को रोकने के लिए। ये जनता के सामने दिखाएं कि कितने बार जाकर के मिले हैं, कितने बार पत्राचार किए हैं जब इनकी सरकार थी। ये कहने से कि माने कुछ दिनों से हमारी सरकार नहीं है तो सरकार नहीं है, तो कटाव आज से हो रहा है। जवैनिया गांव के पास में कटाव एक दिन में आ गया है, 2024 में आया है, 2023 में भी कटाव हुआ है, 2022 में भी कटाव हुआ है, 21 में हुआ है, 20 में हुआ, लगातार कटाव हो रहा है। इतने दिन के बीच में आपका सरकार था कि नहीं, हम पूछना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से। बताएं कि जिस समय तेजस्वी जी 2 बार डिप्टी सीएम हुए और नीतीश कुमार जी उनके मुख्यमंत्री थे, उस समय क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री से बोल करके करवा लिए, डिप्टी सीएम से कहकर क्यों नहीं करवा दिए? कटाव पर क्यों नहीं रोक लगवा दिए? कह रहे हैं कि 2013 में 13 से कटान हो रहा है, वही लोग वहाँ पे बालू का खनन करवा रहे हैं। कौन लोग खनन करा रहे हैं? खनन कराने वाले कौन है, वो नाम बताएं। अगर हिम्मत है विधायक जी में तो वो नाम बताएं कि कौन लोग खनन करवा रहे हैं, तो उनका नाम उजागर करें। अगर उसमें अगर खनन कराने में अगर भुआ रोजा भी अगर शामिल है तो उनको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन अगर उनकी जानकारी में है कि अगर कौन लोग वहाँ खनन करवा रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? 15 से तो विधायक हैं, खनन करने वाले पर क्यों नहीं आपने लिख के दिया खनन मंत्री के पास में, खनन पदाधिकारी के पास में, जिला पदाधिकारी के पास में कि अवैध खनन इस व्यक्ति ने कर रहा है, उस पर कार्रवाई किया जाए। जब आपको पता है कि अवैध खनन हो रहा है तो आप विधायक यहाँ सोए हुए हैं, आप खनन करवा रहे हैं। अगर आपके जानकारी में है खनन हो रहा है, आप उस पर कंप्लेन नहीं कर रहे हैं और लिखित शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो विधायक अपने आदमियों से खनन करवा रहे हैं, उनके जानकारी में हो रहा है। खनन को हमने ही रुकवाया था। कौन रुकवाया है? वही तो कौन कर रहा था ये तो बता दे कि खनन कौन कर रहा था, किससे कहकर रुकवा दिए थे? पुलिस प्रशासन गई थी रोकने के लिए, किसकी गिरफ्तारी हुई, कितने पोकलैन पकड़े गए, कितने जेसीबी मशीन पकड़ी गई वहां से, कितने ट्रैक्टर पकड़े गए, कितने लोग पकड़े गए खनन अवैध खनन करते हुए, तो बता दें। खनन रुकवा दिए, आपसे रुक गया, आप रुकवाए कैसे रखे? आप जाकर तो रुकवाए नहीं, प्रशासन के बोल तो प्रशासन जाकर क्या जब्त किया वहां पर? अवैध खनन हो रहा है तो वहां जेसीबी जब्त होना चाहिए, वहां ट्रैक्टर जब्त होना चाहिए, अवैध खनन करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर आपने एक बार भी अगर इस तरह का पत्राचार कहीं जिला पदाधिकारी, खनन पदाधिकारी और खनन मंत्री के पास में अगर लिख करके दिया है कि जवैनिया भागड़ में अगर अवैध खनन हो रहा है तो उसका पत्राचार का जनता के सामने दिखाएं। ये कहने से नहीं होगा। अगर खनन हो रहा है तो स्थानीय विधायक के मिलीभगत से खनन हो रहा है। अगर ये भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, जितने भी बाढ़ नियंत्रण के नाम पर जो आ रहा है, यहाँ पर जो ठेका मिला हुआ है, जो ठेकेदार है उससे विधायक, वर्तमान विधायक मिले हुए हैं। वहाँ पर बालू के बोरी कस करके अथी पर बांध पर सरिया कर रखा गया, कटाव होता है वहाँ डालने के लिए तो यहाँ रखा जाता है और ठेकेदार इनको कमीशन देता है और लास्ट में बोरी अपने आप बांध पर से चली जाती है। जहाँ जरूरत है वहाँ बोरी बालू का नहीं दिया जाता है और विधायक जी देखते हैं इस पर क्यों नहीं कंप्लेन करते हैं ठेकेदार के ऊपर पे। इसका मतलब कि ठेकेदार से भी विधायक मिले हुए हैं। कुछ दिन पहले सत्र में सुदामा प्रसाद सांसद है, उनके द्वारा आवाज उठाया गया जवैनिया कटान को लेकर। क्या लगता है कि उस पर जो है आपकी सरकार सुनेगी और उस पर काम करेगी? सदन में पहले भी सवाल उठे हैं, मुनि देवी जी भी सवाल उठाई हैं, आर.के. सिंह जी भी इसके पहले भी पहल किए हैं और वर्तमान सांसद भी अगर सवाल उठाए हैं तो सरकार जरूर संज्ञान में लेंगी, पहले से भी सरकार के संज्ञान में है और कटाव पर बहुत जल्द हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में कटाव का निराकरण बिहार और केंद्र की सरकार मिलकर के जरूर करेगी। आप कब जा रहे हो निरीक्षण करने के लिए? जाएंगे, हम भी जाएंगे, लगातार संपर्क में है, लोगों से वहाँ पर संपर्क में है, दूरभाष पर संपर्क में है और जा करके वहाँ जाने के मतलब है कि वहाँ का कुछ समस्या का समाधान कीजिए, करवाइए, या अपने स्तर से कीजिए, प्रशासन से करवाइए, सरकार से करवाइए, जा करके और दुख में आप फोटो खिंचवाने से थोड़े हो जाएगा।
वहाँ जा करके समस्या के समाधान के बारे में सोचना होगा, जाके फोटो खिंचवाने से नहीं होगा।